डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। यस, माय नेम इज अमीर हमजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पार्टिकल्स की ओसिलेशन के बेस पर वेव की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आइए पहले हम समझते हैं ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स की ओसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। किस तरह से, आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग है यानी कि रस्सी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग को मैं इस तरह से मूव कराऊं अप एंड डाउन, तो ये जो मेरा हैंड है यानी कि ये मूव करेगा अप और एंड डाउन में। अप एंड डाउन में मींस के पार्टिकल्स की जो ओसिलेशन है वो इस तरह से ओसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, और जो वेव ट्रेवल करेगी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यानी कि पार्टिकल्स ऐसे ओसिलेट करे और वेव इस तरह से ट्रेवल करे। तो ये वेव होती है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव। आइए, जिस तरह के अगर इसको मैं मूव कराऊंगा अप और डाउन में, तो इस स्ट्रिंग में इस तरह की एक वेव जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वेव में यानी कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स की ओसिलेशन होती है, लाइक ये एक हमारे पास पार्टिकल है, लाइक हमारे पास ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल इस तरह से ओसिलेट करेगा यानी कि अप एंड डाउन। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है हमारे पास पार्टिकल पार्टिकल की ओसिलेशन। ठीक है, और वेव ट्रेवल करे इस तरह से उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स, मींस के पार्टिकल्स इस तरह से ओसिलेट करे परपेंडिकुलर, और जो वेव है उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करे। मींस वो वेव जिसमें पार्टिकल्स की ओसिलेशन और वेव मोशन की डायरेक्शन दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस वेव को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव। आइए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। दोज वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी कि वो वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन क्या हो, इज परपेंडिकुलर टू द ओसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू द ओसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। या इसकी एक और डेफिनेशन है कि ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स, ये वो वेव्स होती हैं दैट ट्रेवल्स, यानी कि जो ट्रेवल करती हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी कि ट्रांसवर्स वो वेव्स होती हैं जिसमें वेव मोशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द ओसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आइए अब हम ट्रांसवर्स वेव्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी वाटर के पॉन्ड में हम कोई चीज थ्रो करते हैं, तो वहां पर सरफेस ऑफ वाटर में जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो इस तरह से मूव करती हैं, यानी कि वो जो वो वेव्स इस तरह से मूव करती हैं, यानी कि उन वेव्स में भी पार्टिकल्स की ओसिलेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो उन वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। और इनका एक और एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती हैं वो सारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं, लाइक लाइट वेव्स। हमारे पास लाइट होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। या फिर हमारे पास रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। या हमारे पास एक्स रे होती है, यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, या फिर गेमा रेज हम कहें कि गेमा रेज भी स्टूडेंट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी टाइप हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में oscillation of particle and direction of wave motion दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो उन वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, ये पार्टिकल इस तरह से ओसिलेट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये है हमारे पास पार्टिकल, पार्टिकल की ओसिलेशन, ठीक है, यानी कि पार्टिकल इस तरह से ओसिलेट कर रहा है और वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, इस ही डायरेक्शन में। पार्टिकल की ओसिलेशन और वेव मोशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, या एक ही सरफेस पर सेम प्लेन पर एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं, तो उन वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये पार्टिकल्स की ओसिलेशन और वेव भी इस तरह से इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल मूव करे, वेव मोशन, ठीक है। इस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ। दोज वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज पैरेलल टू द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट करें उसी डायरेक्शन में वेव मूव करे, तो उस टाइप को हम कहते हैं स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है साउंड वेव्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। किस तरह से? जब हम बोलते हैं तो हमारे जब हम बोलते हैं तो साउंड यानी कि एयर में ट्रेवल करता है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को इस तरह से ओसिलेट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन, और जो वेव की डायरेक्शन होती है वो उन पार्टिकल्स के पैरेलल होती है, तो इसलिए साउंड वेव जो हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दोनों वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे।